साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं पत्रकारिता भी मैंने किया है। तो मुझे काम का अच्छा खासा अनुभव है। जो शहर से जुड़ा विषय था उनको मैंने दमदारी के साथ उठाया है। दिखावा शो ऑफ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। कांग्रेस को हर चीज़ से आपत्ति रहती है। देखिए बीजेपी ने किया ही क्या है अभी। तो मेरे लिए कांग्रेस तो चुनौती शून्य है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आज हम महिला नेत्रियों से बात करेंगे। जी हां, रायपुर नगर निगम की अगर चुनावी जंग पर नजर डालें तो तीनों जो महत्वपूर्ण पार्टियां नजर आ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा और भी कैंडिडेट हैं। लेकिन महिलाओं की अगर हम बात करें, क्योंकि ये सीट महिला आरक्षित है, तो यहाँ पर मजबूती से बीजेपी और कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही है। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं मीनल चौबे जी, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से वो इस फाइट को देख रही हैं। मीनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और किस तरह से आप इस फाइट को देख रही हैं मैम? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, मगर ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम जनता के पास जब जा रहे हैं तो अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। और शहर 70 वार्ड हैं शहर में, सब तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मगर जब हम कहीं जा रहे हैं और जनता हमको बहुत सपोर्ट करती है तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है और हम अभी कॉन्फिडेंट हैं जीत के लिए, हम जीतेंगे। हमारी टीम भी मैम है, मतलब चुनावी जंग लगातार हम कवर कर रहे हैं। तो बार बार ये निकल कर सामने आ रहा है कि आप 3 बार पार्षद भी रही हैं और काफी कद्दावर रही हैं। जब नाम का ऐलान नहीं हुआ था तब से ये प्रिडिक्शन था कि आपको दावेदार बनाया जा सकता है, और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। लेकिन जब अभी हमने डॉक्टर दीप्ति दुबे से बातचीत की तो उनका कहना है कि आप भी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं नई हैं, और वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो जीत को लेकर आश्वस्त है। क्या कुछ कहेंगे आप कांग्रेस को लेकर? देखिए, वो अपना साइड रखेंगे आपके सामने में, पर जनता का मैंडेट क्लियर है कि वो मुझे मेरे अनुभवों का लाभ देगी। दीप्ति दुबे जी पॉलिटिकल नहीं है बिल्कुल, और मैं 15 साल तक नगर निगम में काम की हूँ, तो मुझे काम का अच्छा खासा अनुभव है। और मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि मैं अभी विपक्ष की नेता थी, तो बहुत सारे विषयों को मैं दायित्व जो मेरे पास था उसके नाते मैंने बहुत सारे विषयों को, जो शहर से जुड़ा विषय था, उनको मैंने दमदारी के साथ उठाया है। तो पब्लिक उन सब विषयों को समझती है और जनता मुझे जानने लग गई है, और जनता ने मेरा काम देखा है। और वो जनता का प्रेम, प्यार और स्नेह है कि जैसे ही सामान्य महिला हुआ तो लोगों के मन में ये आ गया था कि हम मेरी पार्टी है वो मुझे अवसर दे सकती है, और अल्टीमेटली हुआ भी वही। मेरी पार्टी संगठन ने एक बार फिर से मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे महापौर का प्रत्याशी चुना है। तो मेरे लिए कांग्रेस तो चुनौती शून्य है। तो देखिए देखिए, लेकिन पिछली सरकार जो निगम की रही है वो कांग्रेस की रही है। तो आपको क्या लग रहा है, जैसा विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने कमबैक किया, सेंट्रल में बीजेपी बैठी है, तो विधानसभा चुनाव का जिस तरह का परिणाम रहा है, क्या वैसे ही इस बार निकाय की चुनाव का भी परिणाम उस तरह का रहेगा? बिल्कुल, विधानसभा का चुनाव का जो परिणाम था, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था, उसके बाद हमारे यहाँ एक उपचुनाव हुआ उसका जो परिणाम था, सभी में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। हम इतिहास दोहराएंगे एक बार फिर से। आप मोदी से भी मिल चुकी हैं, स्वागत आपने किया था उनका। तो जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, क्या उनका भी सपोर्ट आपको मिल रहा है प्रदेश में? देखिए, हम प्रदेश का निर्णय प्रदेश नेतृत्व करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नेताओं का सपोर्ट रहता है, और उनका जो विश्वास है उसी के दम पर आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है। आप पुराना इतिहास भी निकाल कर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सदैव से ही कार्यकर्ताओं की वैल्यू की है, उनके महत्व को समझा है, और हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही नेता बनते हैं। नहीं, कांग्रेस अभी कई तरह के कानूनी दांव पे झेल रही है, आपको भी पता है। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, तो क्या इससे बीजेपी का पलड़ा भारी होगा चुनाव में? देखिए, मैं काम पे विश्वास रखती हूँ, और मैंने 15 साल ईमानदारी से काम किया है। मेरे लिए मेरा काम ही काफ़ी है, और काम बोलता है। तो मैंने ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है। जो जनता के जुड़े विषय हैं, जनहित से जो जुड़े विषय हैं, उनको मैंने लिया है, और मेरी प्राथमिकता रही है कि नगर निगम का जो मूल कार्य है, शहर की जनता जिसके लिए टैक्स पे करती है, साफ़ सफाई, शुद्ध पेयजल और बिजली की व्यवस्था,
ये नगर निगम का मूल दायित्व होता है और सदैव से मेरा प्रयास रहा है कि नगर निगम अपने इन मूल कामों को करे। मगर ये हमारा दुर्भाग्य है, मेरे शहरवासियों का दुर्भाग्य है कि पिछले 15 साल से लगातार नगर निगम में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि रहे और ये जो मूल सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, जनता को जिस चीज़ का अधिकार है वो जनता को मिल नहीं पाया है। तो अब देखिए, पिछले सरकार की मैं बात करूं तो स्मार्ट सिटी से करोड़ों रुपए केंद्र सरकार ने हमको दिए शहर को स्मार्ट बनाने के लिए। हमने करोड़ों रुपए का फाउंटेन फवारा बूढ़ा तालाब में लगाया जो कि एक दिन चल के दूसरे दिन बंद हो गया। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मध्यम वर्गीय जनता के लिए सरकार, केंद्र सरकार ने जिसके लिए फंडिंग की, मगर वो सारे पैसे हैं वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। देखिए, मेरे घर में अगर पीने का पानी नहीं है और हम करोड़ों का फाउंटेन लगा रहे हैं या बहुत सारे लाइट चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण करने हैं और तो मुझे मुझे और बार बार आप इतना विद्युत का कंजप्शन कर डाले हो कि जगह बार बार लाइट गोल हो रहा है। तो देखिए, हमारी प्राथमिकता जो है वो मूलभूत सुविधाएं हैं। बाकी उसके बाद देखिए, राजधानी रायपुर है और राजधानी के अनुरूप यहाँ पे निर्माण कार्य भी होने चाहिए, सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए, मगर वो राज्य शासन का भी काम है। राज्य शासन जिसके लिए पर्याप्त पैसा देती है, इसलिए नगर निगम अपना मूल काम करे। और जो पिछले जो कांग्रेस का जो शासनकाल था उससे जनता हताश, निराश, परेशान और त्रस्त है। इसलिए वो तैयार बैठी है कि कब चुनाव हो और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। कांग्रेस को बार बार आपत्ति रही है ईवीएम से चुनाव हो रहा है इस बार, तो क्या उन्हें डर है हार का या क्या लगता है आपको? कांग्रेस को हर चीज़ से आपत्ति रहती है, काम कुछ करना नहीं, पूरे टाइम भ्रष्टाचार करना, अनाप शनाप बयान देना। देखिए, ये प्रजातंत्र है और हमको लोकतंत्र पे भरोसा करना चाहिए। अगर हम ईवीएम से वोटिंग करा रहे हैं, हो रही है, तो उनको ईवीएम से दिक्कत है। ईवीएम से वोटिंग नहीं कराते तो उनको उनसे भी दिक्कत होती है। मेरा मानना है कि ये सब ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जनता आपको एज अ मेयर चुनती है, मेरा आखिरी सवाल है ये, तो आपका विजन क्या रहेगा? देखिए, मेरा विज़न यही रहेगा कि मैं एक सुंदर रायपुर, सुकून वाला रायपुर, सुकून भरा रायपुर शहर की जनता को समर्पित करूं। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घर का जो माहौल रहता है वैसी माहौल उनको घर से बाहर भी मिले। हम प्रयास कर सकते हैं। हम देखिए, ये आज जहाँ हमको जाने में 10 मिनट लगना चाहिए वहाँ पर हमको पहुँचने में आधा घंटा लग रहा है। तो ये हेजिटेट हो जाता है, मतलब जो जनता है वो पब्लिक है वो, तो ये सब हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। उसका फिर निगेटिविटी आती है, पूरे लाइफ में निगेटिविटी आती है। तो मैं चाहूँगी कि एक सुंदर सुकून भरा रायपुर मिले। हम घर से बाहर निकले तो हमको उतना ही सुकून मिले जितना हमको घर में मिलता है। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हम देखिए, बहुत बड़ा हाई फाई काम करने का ये इतना हम नहीं सोचते। बस हम एक सुकून भरी ज़िंदगी रायपुर शहर की जनता को देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो सुना आपने, मीनल जी का साफ तौर पर कहना है कि वो एक सुंदर रायपुर बनाना चाहती हैं। इसके अलावा जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं। कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से महापौर प्रत्याशी हैं दीप्ति दुबे जी। डॉक्टर दीप्ति दुबे से भी जानेंगे कि उनका क्या विजन है, वो क्या सोचती हैं और किस तरह का वो रायपुर चाहती हैं। अगर उन्हें जनता मेयर के तौर पर चुनती है तो उनके द्वारा क्या कुछ कार्य किए जाएंगे। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं दीप्ति दुबे जी, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से उनकी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 11 तारीख नजदीक है, मतदान होना है और 15 को परिणाम भी सामने आ जाएंगी। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, हम उनसे जानेंगे। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी किस तरह से आप इस फाइट को देख रही है। तीनों ही महिलाएं मैदान में हैं और दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। चुनौतियां तो रहती हैं और इतना बड़ा इलेक्शन है ये तो है। और जैसा कि मैं कहती आ रही हूँ कि एग्ज़ाम जब होते हैं तो तैयारी तो पूरी करनी चाहिए। तो मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ और बेहतर ढंग से चल रहा है। जब नामांकन हो रहा था तो आपने भी देखा होगा बीजेपी पूरा तामझाम के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए पहुंची थी और 70 पार्षद भी उनके साथ थे। तो कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस में कला है, गुटबाजी है। क्या इस तरह की स्थिति या पार्टी का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है? पार्टी का पूरा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। हुआ ऐसा था कि मैं खुद एक समाज सेवी हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये दिखावा पसंद नहीं है मुझे। और चूँकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं पत्रकारिता भी मैंने किया है और मैं मास्टर्स हिंदी में हूँ, तो मुझे लगता है कि एक जो दर्शन की बात जो अंदर में जो आती है ना, वो दर्शन मेरे अंदर है। और मैं एक आध्यात्मिक लड़की हूँ, तो एक रहता है कि ये दिखावा शो ऑफ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ऐसा है कि एक सिंपल जैसे आम जब भी जैसे मैं महापौर भी बनती हूँ तो मेरा एक विज़न है कि मैं जैसे आम पब्लिक है मैं वैसी रहूँगी। ऐसा नहीं कि दीप्ति दुबे मेयर बनने के बाद कुछ चेंज हो रहा है, ये ऐसे ही रहूँगी मैं। जो आप मैं कर रही हूँ टीवा में आपने मुझे देखा, मुझे आगे भी आप
एक्टिवा में देखते रहेंगे। आप नामांकन करने गई थी तो काफी सुर्खियों में रही, खैर। और लेकिन एक चीज और है कि मीनल चौबे जी लगातार ये कह रही हैं कि आप लोगों के बीच में एज अ राजनीतिक करियर के हिसाब से देखा जाए तो एक्टिव नहीं है। प्रमोद जी का वो बार बार जिक्र करते हैं कि उन्हीं के नाम पर आप चुनाव लड़ रही हैं। जी देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी। मेरे पिताजी खुद राजनीति में थे, मेरे ब्रदर हैं, हम्म। वो भी एमएलए थे। हाँ। अब मैं हर किसी को कितना अपने आप को मैं बताते फिरूँ ना कि मेरे पिता राजनीति में थे, मेरे ब्रदर राजनीति एमएलए थे, उनकी बहुत बड़ी एक टीम थी जो दिल्ली तक की राजनीति करते थे। तो इन सब चीज़ों को बताने का अभी मेरे पास समय है नहीं, और अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछा। आपके द्वारा मेरी बातें उन तमाम लोगों के पास जाएंगी, और मेरा पृष्ठभूमि, मेरा बचपना ही राजनीति में बीता है। बिल्कुल, यानी कि आप उस परिवेश में लोगों के बीच रही हैं आप। जी। तो एक चीज और है मैम, देखिए अभी सरकार है बीजेपी की। अब वो 1 साल का अपना पूरा वो लेकर चल रहे हैं, खाका उन्होंने तैयार किया कि हमने 1 साल में ये काम किया। आपको लगता है वो निकाय चुनाव में इफेक्ट करेंगे कहीं पे? देखिए, बीजेपी ने किया ही क्या है, अभी 13 महीने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि उनके खुद मंत्री ने देखा कि सड़कें उखड़ती हुई, ये फोटो वायरल हुई है और ये वास्तविकता है। हम देख रहे हैं कि रायपुर में सबसे ज़्यादा 13 महीने में अभी 74 74 75 आत्महत्याएं हुई हैं, चाकूबाजी चली हैं, गोली से मारा गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें 13 महीनों में जनता देख रही है। फिर उन लोग किस विकास की बात करते हैं, किस सुशासन की बात करते हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम तो हमने इतना काम किया है, हम सेंट्रल में भी बैठे हैं, हम प्रदेश में भी हम बैठे हैं। कांग्रेस की शायद कुछ गलतियां रही होंगी इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, आप लोगों के बीच पहुंच रही हैं तो? लोगों का भरपूर मुझे प्यार विश्वास मिल रहा है। उन्होंने मेरे प्रमोद दुबे जी का हस्बैंड का कार्यकाल देखा है। जनता ने सराहा है। लाड दुलार प्यार सब जनता ने दिया है, और ये ऐसा चुनाव है, एक व्यक्तिगत चुनाव होता है, ये व्यवहार का चुनाव है कि आप पर्सनल किसी से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, कैसे राशन कार्ड के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उनका काम इजी अवेलेबल हो जाए, कैसी एक छोटी चीज़ है, पानी नहीं आया तो उनके घर आप टैंकर पहुंचा दे। मतलब एक ऐसे ही व्यवस्था है ये नगरीय निकाय चुनाव, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार का चुनाव रहता है। मतलब ये लोगों से इतना इंटर कनेक्ट रहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को, एक परिवार का चुनाव है ये नगरीय निकाय मीनल चुनाव। जी को आप कितना टफ कंटेस्टेंट मान रही है अपने बीच? देखिए, टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ तो नहीं है। और मैं भी राजनीति परिवार से जुड़ी हुई हूँ, और बिल्कुल नहीं, अपनी मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर आपको जनता एज अ मेयर चुनती है तो आपका क्या विजन रहेगा मैम? एक तो मुझे जो बड़ी बड़ी नालियाँ खुली पड़ी हैं उनको कवर्ड करना है, और वो व्यवस्थित कवर्ड होगा। अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक्टिवा से जा रहे थे, और उनको चक्कर आया, नाले में वो गिर गए, उनकी डेथ हो गई। उस दिन मुझे मतलब अंदर से एक पीड़ा हुई कि नाला खूब बड़ा था, वो एक्टिवा में गए थे दूध लेने। अब वो था नहीं, 3 दिन ढूंढे सब, फिर पता चला कि नाले में मिली, और बाजू में ही उनकी गाड़ी खड़ी थी। तब मुझे लगा कि ये तो होना चाहिए, तो मैं नाले को कवर करूँगी, और पूरे व्यवस्था में होगा, ताकि एक चैम्बर के थ्रू उनको सफाई की व्यवस्था भी हो जाए। और रायपुर को ग्रीन सिटी बनाने का है मेरा संकल्प है। और मैं चाहती हूँ कि मैं चूँकि एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, और काउंसलिंग मेरी मेंटल हेल्थ केयर आप देखेंगे ब्राह्मणपारा में, तो मैं लोगों से रूबरू होते रहती हूँ। तो बहुत सारी यंगर्स के पास बहुत प्रॉब्लम लेकर आते हैं, स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, हस्बैंड वाइफ मेरे पास आते हैं। तो देखने को मिलता है कि एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए रायपुर में। एक अवेयरनेस ऐसा होना चाहिए कि लोग, जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता रहता, घर में इतना प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर, कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, हमारे पापा डॉक्टर हैं, हमारे पूरी फैमिली डॉक्टर है, तो तुम भी डॉक्टर बनो। लेकिन बच्चे की क्षमता नहीं है कि वो डॉक्टर बन पाए। लेकिन बच्चों आज भी अपने बच्चे को, पेरेंट्स को नहीं बता पाते कि मैं ये बात कैसे कहूँ। और होता क्या है कि आत्महत्याएं जो घटना घट रही हैं, हम देखते हैं कि कोचिंग में ऐसा हुआ, बच्चे ने आत्महत्या कर ली, तो इसका कारण यही है। तो एक मेंटल हेल्थ केयर मैं
सेंटर प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें फ्री में काउंसलिंग दी जाएगी और उसमें सब लोग आ सकते हैं। तो ये रायपुर में ऐसा पहली बार होगा कि एक मेंटल हेल्थ केयर के लिए एक मेयर ने एक जी। नहीं, अभी आपने भी देखा होगा कई तरह की कार्रवाई ईडी कर रही है लगातार प्रदेश में, तो जिसमें कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का नाम है। अब देखिए जनता तो सब तरफ से देख रही है, अब वो कांग्रेस को भी देखेगी। तो आपको क्या लगता है ये तमाम चीजें इफेक्ट करेंगी? जैसे हम एजाज ढेबर का ही अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखिए, अब हर किसी का पर्सनल व्यू होता है। अब मैं किसी के पर्सनल उसमें कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं एक समझ सकती हूँ मेरा प्रोफेशन अलग है, और वैसे भी अगर नहीं भी होता तो किसी की व्यक्तिगत निजी चीज़ों में कमेंट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हो रही है, ला किसके लिए बनी है? ला तो इसीलिए बनी है ना कि वो उनका काम है, ला का काम है, ला क्या कर रही है। मेरा काम जो है, रायपुर की जनता ने मुझे, मेयर कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, और उस चीज़ के लिए मैं जनता के पास जाऊंगी, जनता से रूबरू हो रही हूँ, और जनता की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको मैं पूरा करने के लिए बैठी हूँ। इस टाइम में अगर मैं किसके पास ईडी गई है, किसके पास जांच चल रहा है, किसने काम नहीं किया है, किसने काम करना है, ये सब चीज़ों को छोड़ के मैं केवल अपना फोकस जनता में कर रही हूँ। क्योंकि यही चीज़ हम करेंगे, जो चीज़ के लिए मुझे पार्टी ने विश्वास करके प्रत्याशी बनाया है, तो मैं उन चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि अभी देखिए कई सीट जो है वो महिला आरक्षित है नगर निगम की, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो किस तरह से आप इसे देख रही हैं? नगरीय निकाय की बात ना, हाँ, तो महिलाओं को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेटर ढंग से समझ पाते हैं। महिलाओं और के हाथ में कमान होगी नगर कम, निगम की, हाँ बिल्कुल, अगर वो जी, महिला सीट आरक्षित है तो नहीं, महिलाओं की कमान तो होगी, और ऐसा नहीं है कि महिला है तो केवल महिला की ही बात ही सुनूंगी। मैं अपने युवा भाई, यूथ यूथ की भी बात मैं सुनूंगी। मैं हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनके लिए बोल देते हैं कि नहीं वृद्धाश्रम में चले जाओ, उन सब के लिए मैं हूँ। मैं एक हर वो उस पर्सन के लिए हूँ जिसके लिए मैं चुन कर आऊँगी। परिवार का साथ किस तरह से मिल रहा है आपको? परिवार का साथ पूरा मिल रहा है। सबके सब मेरे दोनों, एक बेटी एक बेटा, वो भी लगे हैं। मेरी देवरानी जेठानी, पूरे फैमिली पूरी लगी हुई है। चलिए, एशियन न्यूज़ की तरफ से भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं चुनाव के लिए। 11 तारीख को मतदान होना है, जनता अपना फैसला जो है वो तय कर देगी, 15 को ये परिणाम सामने आ जाएंगे। तो सुना आपने दीप्ति दुबे जी को, उनका कहना है कि जीत को लेकर मैं आश्वस्त हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंच रही है तो लोगों का सहयोग उन्हें मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई तरह की एक्टिविटी है, कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, तो उनका भी ये कहना है कि मैं उनके भरोसे पर कहीं ना कहीं खरा उतरूंगी। तो दोनों ही मेयर प्रत्याशियों को आपने सुना, अब फैसला आपके हाथ में है। जी हाँ, 11 तारीख को वोटिंग होनी और 15 को परिणाम सामने आ जाएंगे। दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से दावेदारी ये की जा रही है कि हम चुनाव जीतेंगे। हालांकि मीनल चौबे ने साफ तौर पर कहा है कि वो पहले से ही जनता के बीच में रही हैं और राजनीति में काफी समय से एक्टिव है, तो इससे इसका फायदा उन्हें जनता देगी। इसके अलावा दीप्ति दुबे भी ये कहती हुई नजर आई कि वो भी लोगों के बीच जाती रही हैं, एज अ डॉक्टर वो जनसेवा करती रही है, तो उसका फायदा भी उन्हें कहीं ना कहीं मिलेगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि रायपुर नगर निगम में जनता किसे मेयर के तौर पर कुर्सी पर बिठाती है। चलिए, खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं पत्रकारिता भी मैंने किया है। तो मुझे काम का अच्छा खासा अनुभव है। जो शहर से जुड़ा विषय था उनको मैंने दमदारी के साथ उठाया है। दिखावा, शो ऑफ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। कांग्रेस को हर चीज़ से आपत्ति रहती है, देखिए, बीजेपी ने किया ही क्या है अभी। तो मेरे लिए कांग्रेस तो चुनौती शून्य है।